क्या दोस्तों आपने कभी यह बात जानने की कोशिश की है कि कोरोना वायरस के बाद जो ऑटोमोटिव सेक्टर है हमारा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल गाड़ी देखो पर। यह बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि फ़िलहाल के समय में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है और गवर्नमेंट इससे बचने के लिए तरह तरह के काम कर रही है। जैसे हमारे सामने है सबसे बड़ा एग्जाम्पल लॉकडाउन। For the economy, especially over manufacturing. Remember, the auto sector was among the worst hit last year. Let's take a look at the toll it's taken on one industry. This is our other special report ahead of the budget. The slowdown has taken a big toll on the manufacturing sector. Among the worst hit is the auto sector. The industry says that shift in consumption patterns, coupled with government's policies, has led to a free fall in the sector. Many experts are also busy blaming lack of easy finance. About 74% customers buy cars by taking loans from banks. But over the last year, customers are facing difficulties in getting vehicle loans. There is 3 lakh crores lying in the banks, but no money coming to the industry or business or real estate or even SMEs. And I think this is a disaster. So I think the FM has to come up with solutions in order to see that credit is made available to it. Obviously, that also belongs the responsibility of the governor of the Reserve Bank of India. But I think a combination of the two is necessary in order to improve the liquidity. India's $57 billion automotive component industry accounts for 2.3% of country's GDP and employs over 50 lakh people. The auto spare industry is witnessing its worst half-yearly performance. और इस कोरोना वायरस की वजह से जो कारों का प्रोडक्शन पूरी तरह से रुक चुका है और इसकी वजह से ऑटो कंपनी लॉस में आ चुकी है। और इस चीज़ के लिए मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ उसे ज़रूर देखें। एक बुरी खबर की करनी है। पिछले साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर 2019 भी ऑटो सेक्टर के लिए अच्छा नहीं रहा। गाड़ियों की बिक्री में कमी देखने को मिली है। दोपहिया गाड़ियों की बिक्री को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आईना माना जाता है और दिसंबर 2019 में दोपहिया वाहनों की बिक्री कम हो गई है। इसी तरह अगर ट्रक या भारी कमर्शियल गाड़ियां नहीं बिकेंगी तो सीधे सीधे ये समझा जाता है कि देश में उत्पादन कम है। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। पिछले साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर में वाहनों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले नवंबर में बिक्री में मामूली सी बढ़त दिखी थी क्योंकि त्योहारी सीजन था, लेकिन दिसंबर में एक बार फिर ऑटो सेक्टर पटरी से उतर गया। बहुत आसान शब्दों में आंकड़ों की मदद से समझिए कि यह बिक्री कितनी कम हुई है। दिसंबर 2019 में कारों की बिक्री 8.4% कम हुई और सिर्फ 1,42,126 कारें बिकी, जबकि दिसंबर 2018 में 1,55,159 कारें बिकी थी। दिसंबर 2019 में देश में कुल 2,35,786 पैसेंजर वाहनों की बिक्री हुई है, जबकि दिसंबर 2018 में 2,38,753 पैसेंजर वाहनों की बिक्री हुई थी। और ऐसे में इस कोरोना वायरस की वजह से देश की इकोनॉमी गिर चुकी है, क्योंकि किसी भी देश में कारों का बिकना सीधे सीधे उस देश की इकोनॉमी से जुड़ता है। और जब देश का ऑटो सेक्टर ही खुद लॉस में चला गया तो देश की इकोनॉमी खुद पे खुद लॉस में चली जाएगी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में ऑटो सेक्टर अकेले ही 8% कंट्रीब्यूट करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऑटो सेक्टर लॉस में चला जाएगा और इसे पहले जैसी पोजीशन पे आने में लंबा समय लगेगा और इस चीज़ से हम कई साल पीछे चले जाएंगे, जिसकी वजह से हम वापस उसी पोजीशन पे आने में काफ़ी लंबा समय लगेगा। पर अगर ऑटो सेक्टर की कंपनीज जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा, फोर्ड, मारुति सुजुकी उस नई नई टेक्नोलॉजी को समझ गई जो कोरोना वायरस के बाद आने वाली है और समय के अनुसार बदल गई, तो देश में हालात सामान्य हो जाएंगे और ऑटो सेक्टर पहले से भी ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा और इसी की वजह से हमारे देश की ग्रोथ होगी।
इस वीडियो में इतना ही और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को